नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हमारा बहुत साथ दिया और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और प्रतिदिन एक क्लास ऑफ मैथ और रीजनिंग की हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त करें और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ें और अपने साथियों दोस्तों को जोड़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। और चलिए, तो हम पढ़ रहे थे मैथ में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने 2 क्लासें ले ली हैं और एक क्लास में मैंने आपको फार्मूला लिखवाए थे कि किन संख्याओं के कैसे कैसे फार्मूले होते हैं, और कुछ दूसरी क्लास में कुछ प्रश्न करवाए थे आपको। तो चलिए, आज इसी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की तीसरी क्लास लेने जा रहा हूँ। कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, तो जितनी भी आज क्लास हो सकेगी उतनी अपन आज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो भी इसमें अगला टाइप होगा तो उसको अपन कल देखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। ये अपनी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास को अपन शुरू करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का। तो चलिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लेकर के आता हूँ और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा है अपना आज का पहला प्रश्न, और मैंने आपको बताया था कि किस संख्या का किस तरीके से भाग देना है। तो चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं कि कोई संख्या 9, 7, 2, 1, 5, x, 6, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के स्थान पर कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी। अर्थात हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है कि x के स्थान पर न्यूनतम का मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या वह कौन होगी जो x के स्थान पर आएगी। तो चलिए आज इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से अपन प्रारंभ कर रहे हैं क्लास को, और यदि जो इसकी पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं तो वह हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, उनको जाकर ज़रूर देखें। फिर इसके बाद इस क्लास को देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कहानी यहाँ पर क्या चल रही है। तो चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं इस क्लास को। तो प्रश्न है हमारा कि 9, 7, 2, 1, 5, x और 6 अपन को इसके किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है, और हमें पता करना है कि जो x है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में जब भी हमें किसी संख्या में 11 का भाग देना होता है तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि 11 के नियम में अपन अल्टरनेट चलते हैं, एक को छोड़ करके एक को लिखते हैं। तो बस अपन वहाँ यही काम करेंगे कि हमने बताया था कि आपको एक छोड़ करके एक लिखना है, तो बस हम यही काम करेंगे और ये हो गया। तो चलिए इसको ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा 9 प्लस का 2 प्लस का 5 और प्लस 6। मैंने बताया था कि इसमें आपको 2 पक्ष बनाने होंगे, और जो 2 पक्ष जो होंगे उनके बीच में माइनस का चिन्ह होगा। तो चलिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं अपन। इसके बाद अपन इसको अल्टरनेटिव लिख लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अपन लिखेंगे 7 + 1 + x, जिसको डिवाइड करना है किससे, 11 से। अपन को 11 से डिवाइड करना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि 11 का नियम बताया था आपको कि 11 का नियम क्या होता है कि या तो घटाने पर 0 आए, या तो ऐसी कोई संख्या आए जिसमें 11 का भाग पूर्णतः चला जाए, या फिर 11 का पहाड़े का कोई भी नंबर आता है। जैसे 11 दूनी 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है। यदि ये संख्याएँ आती हैं तो क्या होंगी, वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ा। तो 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। प्लस का चिन्ह है, माइनस एक्स लिखा हुआ तो एक्स लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 11 से भाग लगाएंगे। तो चलिए हमने देखा कि यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 22 में हमें 8 घटाना है। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या रख दें, ऐसा यहाँ पर क्या रख दें जिससे 11 का भाग चला जाए। तो चाहे आप इसको इसमें घटा सकते हैं, घटाने के बाद फिर x का मान अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे कि सीधा सीधा लिख देते हैं। तो हम यहीं से क्लियर करेंगे कि x का जो मान होगा वो क्या होगा। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बनानी है
कि इन दोनों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आए जो इससे घटाने पर भी 11 का भाग चला जाए। तो देखना है आप यहाँ पर, यदि उसने क्या कहा था, कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी, अर्थात हमें छोटी से छोटी संख्या रखनी है। तो देखते हैं अपन, यदि न्यूनतम संख्या यदि अपन 1 लेंगे तो 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। और जब 22 में से अपन क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 क्या 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, 1 की जगह अपन क्या रखेंगे, 2 रख देते हैं। हमने देखा कि 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। हमने 22 में से 10 को जब घटाएंगे तो कितने बचेगा, 12 बचेगा। तो क्या 12 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो यदि हमने यहाँ पर 3 रख दिया x का मान, तो आप देखेंगे कि 22 में से क्या करेंगे, जब 8 और 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे, x का मान यानी 3 दिया हुआ है, जब अपन 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और भाग किससे हमें देना है, 11 से। तो बस जैसे ही 22 में अपन 11 घटाएंगे तो सबको पता है कि क्या बचेगा, 11 बचेगा। और अपन को भाग भी किससे देना था, भाग देना था अपन को 11 से। तो अपन 11 का भाग 11 में आसानी से दे सकते हैं। तो बस अपना जो x का मान है वो अपन को क्लियर हो गया कि जो x का मान है वो कितना आएगा। यह 3 वह न्यूनतम संख्या है जो x के स्थान पर आएगी और 11 का भाग पूर्णतः संख्या में चला जाएगा। आप यहाँ पर यदि 3 रख के देखेंगे और यहाँ पर भाग लगाएंगे 11 का, तो भाग पूरा इस संख्या में चला जाएगा। तो बस ये हमारा क्या होगा, x का मान 3 हो गया और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आप इस प्रश्न को अपने नोट्स में नोट करते चलें, फेयर में बनाते चलें। मैंने पिछली 2 क्लासें आपको करा दी हैं, उन 2 क्लासों को ज़रूर एक बार पढ़ें, उनका रिवीजन करें। और आगे ये तीसरी क्लास है हमारी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, और ये अंतिम क्लास होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप आते हैं। तो प्रत्येक टाइप की 2 या 3 या 4 क्लासें लगेंगी। तो सभी क्लासों को आप अवश्य देखें और अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर शेयर करें कि जो भी बच्चे हों पढ़ने के लिए, चाहे वो ग्रामीण हों चाहे वो शहरी हों, सभी बच्चे यूट्यूब पर इस क्लास को फ्री में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न चलेंगे इसी टाइप में, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और ये रहा आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न। तो ये रहा है आज का अपना दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न पर अपन देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है हमारा, कि 653 XY दी गई संख्या में x व y अलग अलग अंक हैं, अर्थात ये अलग अलग अंक होंगे, अलग अलग अंक हैं और 80 से पूर्णतः विभाजित है। और ये जो पूरी संख्या दी हुई है, ये पूरी संख्या ये क्या है, पूरी 80 से विभाजित है। तो x + y क्या होगा, अर्थात हमें क्या करना है, x + y का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस संख्या को रखते हैं और देखते हैं इसमें अपन को क्या करना होगा। हमें भाग किसका लगाना है, हमें भाग लगाना है यहाँ पर 80 का, अर्थात किसका, 80 का। और मैंने बताया था कि 80 का खुद का नियम नहीं होता है, यह क्या होता है, यह एक कॉम्बो होता है जो किस पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करता है किस पर, 8 पर और 10 पर। ये किस पर निर्भर करेगा, 8 पर और 10 पर। यदि और इस संख्या में 8 का और 10 का दोनों का भाग चला जाता है तो क्या होगा, यह संख्या 80 से भी विभाजित हो जाएगी, अर्थात इस संख्या में 80 का भी भाग चला जाएगा। हमें बस इतना याद रखना कि 8 का भी भाग जाना चाहिए और 10 का भी भाग जाना चाहिए। तो चलिए अब ये कैसे पता चलेगा कि भाग कैसे जाएगा, तो हमें इनके रूल पता होना चाहिए। और रूल मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, और उन नियमों को आप एक बार ज़रूर पढ़ें जिससे आपको पता चले कि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 8 और इस पर 10 पर निर्भर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करेंगे, उस नियम को लगाते हैं। यदि कोई कॉम्बो होता है तो अपन उस नियम को पहले लगाते हैं जो सरल होता है। तो अपन देख लेते हैं क्या पहला नियम अपना सेटिस्फाई कर रहा है, तभी दूसरे पर जाते हैं। तो चलिए हमें पता है कि जो अपना जो सरल नियम होगा वह क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि 10 का भाग किसी संख्या में तभी जाता है जब अंत में उस संख्या के 0 होता है। तो हमें क्या चाहिए, इस संख्या के अंत में अपन को 0 चाहिए। तो लेकिन इस संख्या के अंत में क्या है,
इस संख्या के अंत में तो क्या है, y दिया हुआ है। यदि y दिया हुआ है और 10 का कहना है यदि मेरा भाग देना है आपको तो संख्या के अंत में 0 चाहिए, तो बस हमें तुरंत ही पता चल गया कि यदि इस संख्या में 80 का भाग देना है अर्थात यानी 10 का भाग देंगे तो लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो अपन को यहीं से पता चल गया कि जो y का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए अपन क्या कर देते हैं, y के स्थान पर अपन ने 0 रख दिया। इस संख्या को मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, ये हो गया। अपन ने इस क्या कर दिया, इसको रख लिया। अब हमारा जो क्या था, जो हमारा 10 का काम था ये अपना काम करके क्लियर हो गया। इसने बोला कि मेरा नियम था कि किसी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी मेरा भाग जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, संख्या के अंत में अपन ने 0 रख दिया। क्यों, क्योंकि जब अपन संख्या के अंत में 0 होगा तभी 10 का भाग जाएगा। तो अब y के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, 0 ही रखेंगे। तो अर्थात y का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद अपन देखेंगे कि अब हमें किसका भाग लगाना है, 8 का भाग लगाना है। और 8 का भाग कब जाता है किसी संख्या में, 8 का भाग तब जाता है किसी संख्या में जब किसी संख्या के, मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हों, 8 से विभाजित हों, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं क्या इसके 3 अंक 8 से विभाजित हैं या नहीं है। तो अपन ने देखा कि जो इसके अंतिम 3 अंक हैं वो क्या दिए हुए हैं, 3x0 ये दिया हुआ है। अब अपन यहाँ पर यदि 8 का भाग लगाते हैं तो आप भी कंफ्यूज होगे कि इस यहाँ तो पता चल रहा है कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, लेकिन ये x क्या है, x में कैसे 8 का भाग देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, अपन को पहले इसका मान निकालना है कि ऐसी यहाँ पर क्या संख्या रखें, क्योंकि अपन को x प्लस वाई ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई जब ज्ञात करना होगा तो अपन क्या करेंगे, अपन को x का मान पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि x की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। शुरुआत अपन 1 से ही करेंगे, छोटी छोटी संख्या से। अपन ये नहीं, आप यहाँ सोचो कि यहाँ पर तो यदि 6 रख दिया तो 360 हो गया, तो इसमें 8 का भाग जा सकता है। यदि आपने यहाँ पर सोच लिया कि यहाँ पर यदि आप क्या करें, यदि यहाँ पर 2 रख दें तो भाग जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अपन इसको करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्या होगा। अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर x की जगह 1 रख दिया, तो अपन यहाँ 3 को उतार लेंगे, इसके बाद 0 रख लेंगे और 8 का भाग लगा करके देखेंगे कि क्या 1 रखने पर हमारा भाग जा रहा है 8 का। तो अपन ने देखा तो होगा 8 तिया 24 होता है और बचेगा 7, तो ये 70 बनेगा आगे जाकर, क्योंकि 0 लिखा हुआ है। तो 70 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो जो अपना x का मान है वो 1 नहीं हो सकता। अपन ने 1 की जगह क्या रखा, 2 रख दिया। तो जब अपन 2 रखेंगे तो क्या 8 का भाग चला जाएगा। तो मुझे तो दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 8 चौको कितना होता है, 32 होता है। 8 चौको 32 होता है, अर्थात x की जगह अपन यदि 2 रखते हैं तो अंतिम 3 अंकों पर 8 का भाग पूर्णतः चला जाता है। तो अपन को क्या हो गया, x का मान भी मिल गया कि x का मान क्या है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए अपन को क्या ज्ञात करना था, ये यहाँ से मैं आपको थोड़ा हटा देता हूँ, इस संख्या को थोड़ा नोट कर देता हूँ। ये हो गया और ये पूरी संख्या हो गई। अपन को ये अपना क्या है, x का मान है और ये हमारा क्या है, y का मान है। y का मान अपन ने लिया था क्योंकि अपन ने 10 का भाग दिया था, तो अपन को पता था कि 10 का नियम होता है कि अंत में 0 होना चाहिए, इसलिए हमने अंत में y का मान 0 रख दिया। तो चलिए हमें x का भी मान पता चल गया और y का भी मान चला गया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि x प्लस वाई क्या होगा। तो चलिए x की जगह x का मान रख देंगे, x का मान क्या है, 2 रखेंगे, और y की जगह y का मान रख देंगे, तो y का मान तो 0 है। तो जब 2 में 0 को अपन 0 को अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अर्थात जो हमारा x प्लस जो y है वो क्या है, 2 है। तो बस आप इस सवाल को नोट करें और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे 2 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल पर चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार में छोटे बच्चों को, सभी को, बड़ों को दिखाएं और सभी को बताएं कि यूट्यूब पर ड्रीम मैथ क्लासेस पर क्लासेस चल रही हैं और प्रतिदिन आपको एक रीजनिंग और मैथ की क्लास मिल रही है। आप इससे ज़रूर जुड़ें, जिससे आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। तो आप इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें, ज़रूर देखें। जो भी हो अपना पढ़ाई के समय वक्त निकाल कर, तो अपन क्या करेंगे,
ऐसे ही सवालों पर चलेंगे और बेहतर से बेहतर सवाल पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। तो ये अपना दूसरा सवाल हो गया आज का। अपन इसके बाद तीसरे सवाल पर चलेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स में, और इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और तो ये रहा है आज का अपना अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक संख्या दी हुई है जो आपको काफ़ी बड़ी दिख रही होगी, और इस संख्या में अपन को भाग किसका देना है, 144 का भाग देना है। और अपन को इसको 44 का भाग देकर अपन क्या करेंगे, मान पता करेंगे। इसके बाद जो ये दिया हुआ है इसको अपन सॉल्व करेंगे। √2x + 3y को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इस संख्या को पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अपन को भाग किसका देना है, यहाँ पर अपन को भाग देना है अपन को 144 का। और यह भी क्या होता है, यह भी एक क्या होता है, कॉम्बो होता है। यह एक कॉम्बो होता है। तो कॉम्बो पर अपन क्या करेंगे, ये किसका कॉम्बो होता है अपन ये भी देख लेंगे। ये कॉम्बो होता है किसका, 16 का और 19 का, तो सॉरी 16 का और 9 का। जैसे कि क्योंकि अपन को पता है कि 16 नम्मा 144 होता है, तो अपन क्या करेंगे, 16 का भी भाग देंगे और 9 का भी भाग देंगे। यदि दोनों से भाग चला जाएगा तब तो हमारी संख्या पूरी 144 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और भाग कब जाएगा, जब अपन इनके क्या करेंगे, मान, क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ भी x दिया हुआ है और यहाँ पर y दिया हुआ है। तो अपन पहले इनके मान निकाल लेंगे, तभी जाके संख्या से अपन भाग दे पाएंगे। तो चलिए अपन मान निकालते हैं इनके। हमने आपको बताया था कि जो नियम आपको सरल लगता है अपन पहले उस नियम को लगाते हैं। तो यदि आपने सोचा कि यदि 9 का नियम सरल है तो 9 को रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ पर तो y दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई संख्या दी ही नहीं हुई है। और जब तक यहाँ कोई संख्या नहीं होगी तब तक आप संख्याओं का योग कर नहीं पाओगे। जब तक योग नहीं कर पाओगे तो 9 का भाग नहीं दे पाओगे। तो 9 का भाग कब जाएगा, जब अपन इसका संख्या अपन को इसको मालूम चल जाएगी। तो चलिए 16 का भाग लगाते हैं पहले। तो 16 का नियम क्या होता है, 16 का नियम भी हमने आपको बताया था कि 16 का नियम होता है कि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों पर, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके अंतिम 4 अंकों पर यदि 16 का भाग जा रहा है तो वह संख्या पूरी 16 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। अपन इसके अंतिम 4 अंकों को उठाते हैं। इसके अंतिम 4 अंकों को हमने लिया, इसके अंतिम 4 अंक हैं ये दिए हुए हैं। अपन को भाग किससे लगाना है, 16 से लगाना है। तो चलिए देखते हैं। अपन ने देखा 16 × 48 होता है, यहाँ पर 11 बचेगा। जब 11 बचेगा तो जब 11 यहाँ जाएगा तो यह 115 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। अर्थात हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 3 बचता है। जब अपना यहाँ पर 3 शेष बचा तो अपन यहाँ पर 3 के साथ में ऐसा क्या रख दें, 3 के साथ में y के स्थान पर अपन क्या रख दें कि अपना 16 का भाग चला जाए। यदि हमने y के स्थान पर यदि हमने 1 रख दिया तब तो यह 31 बन जाएगा। 31 बन जाएगा तो क्या 31 में 16 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। तो हमने क्या किया कि y के स्थान पर 1 को न रख करके हमने 2 को रख दिया। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर ये 32 हो गया। 32 हो गया तो 16 का भाग 32 में बिल्कुल जाता है। तो चलिए अपन ने देख लिया अपन ने इसको कि यहाँ पर जो क्या है y का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्योंकि तभी 2 का भाग 16 का भाग जाएगा। चलो अब भाग करके देख लेते हैं। अंतिम 4 अंकों पर अपन ने y की जगह पहले 1 रखा तो भाग अपना नहीं जा रहा, तो y की जगह अपन ने क्या किया, 2 का भाग 2 अपन ने रख दिया तो भाग 16 से चला जाता है। तो अपन देखते हैं 16 × 48 होता है, 11 बचेगा। यहाँ पर 115 होगा, 16 सत्ते 112 होता है, 3 बचेगा। और जब 3 इसमें जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 होता है। अर्थात हमारा क्लियर हो गया कि जो y के स्थान पर है वहाँ पर कितना आएगा, वहाँ पर 2 आएगा। तो चलिए हमें y का मान मिल गया कि y का मान जो कितना दिया हुआ है, y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो अपन यहाँ रख लेंगे एक साइड कि y का मान कितना है, अपना 2 है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन दोबारा से पुनः नोट कर लेंगे इसको कि इसको इस संख्या को दोबारा पुनः नोट करेंगे। इसके बाद x रख गया 95 और यहाँ पर अपन y के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो चलिए
अब अपन को यहाँ पर दो संख्याएं ये दी हुई थी जो अपन को निकालनी थी, इसीलिए अपन 9 का नियम नहीं लगा रहे थे। तो अब क्या होगा, अब एक x बस बचा हुआ है, तो x के साथ में अपन क्या कर लेंगे, 9 के नियम को लगा देंगे। तो मैंने आपसे बताया था, ये भी आपसे कहा था कि 9 का नियम क्या होता है कि आप अंकों का योग करें, उसके बाद क्या करें, जो आए उसको अपन क्या करें, भाग दें। यदि आता है, भाग पूरा चला जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और यदि नहीं जाता है तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। लेकिन अपन को यहाँ पर x का मान भी ज्ञात करना है, तो x का मान क्या होगा, x का मान वो संख्या होगी जब अपन के अंकों को जोड़ देंगे, अपन को योग मिल जाएगा, योग के साथ में अपन जो संख्या जोड़ेंगे वो संख्या हमारा क्या होगी, x होगी। और ऐसी संख्या योग के साथ में अपन जोड़ेंगे कि जिसमें 9 का भाग योग करने पर चला जाए। तो चलिए देख लेते हैं, अपन पहले इनका योग करते हैं, योग कर लें या फिर डिजिटल सम लगा लें, दोनों एक ही बातें हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लग जाएगा। तो क्या इसको डिजिटल सम से कर दें, तो चलिए इसको डिजिटल सम से ही देख लेते हैं, या फिर आप योग करके मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ इस सवाल को। तो अपन यहाँ डिजिटल सम पहले लगा लेते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे तो अपन क्या होगा, ये 9 जाएगा फिर 9 जाएगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जितने भी 9 बन सकते हैं संख्याओं में उतने 9 को अपन एक साइड हटा देंगे। अपन ने 2 9 हटा दिए, 9 ही 9 दिए हुए थे। अपन को ये भी पता कि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। अपन ने देखा कि यहाँ भी 5 दिया हुआ है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। इसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा कि 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। अपन ने देखा कि यहाँ पर तो 0 बचा हुआ है, यहाँ x बचा हुआ, सॉरी 8 बचा हुआ है, x बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। अपन ने क्या किया, 0 को तो अपन लिखना या ना लिखना कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अपन को प्लस करना है। अपन ने 8 किया, x किया, प्लस का 5 किया, ये हो गया। अब अपन को इसमें भाग किसका लगाना है, 9 का। या तो 0 आ जाए या तो फिर 9 आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, प्लस का x होता है, और भाग किसका लगाना है अपन को, 9 का। तो अपन ऐसा यहाँ पर क्या रख दें x के स्थान पर कि 9 का भाग चला जाए। तो हम बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि 13 में यदि अपन क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 5 18 हो जाता है, और 18 में तो 9 का भाग चला जाता है। तो चलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, x की जगह पर क्या रख दिया, 5 रख दिया, क्योंकि आप 1 रखेंगे तो 14 हो जाएगा तो 9 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, 3 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने x की जगह डायरेक्ट अपन ने 5 रख दिया। तो 13 और 5 कितना होगा, आप इनको जोड़ लेंगे, 13 और 5 कितना होगा 18, और 18 में तो 9 का भाग बिल्कुल जाएगा। 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर x दिया हुआ है वह x कितना है, 5 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या हो गया कि x का मान भी पता चल गया कि x का जो मान है वह कितना है, 5 है। हमें x का भी मान मिल गया और हमें y का भी मान मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ये ज्ञात करना है कि √2x + 3y बराबर क्या होगा। तो आप इनको नोट करते चलें, और नोट करने के साथ साथ में थोड़ा जगह का अभाव है तो मैं थोड़ा आपको मिटा दूंगा, यहाँ पर इसको नीचे मिटा देता हूँ और यहीं पर सवाल को आगे चलकर सॉल्व करते हैं। अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है कि √2x + 3y, तो आप देखेंगे ये रूट लगा ही रहेगा। इसके बाद 2 रखेंगे, अब जहाँ पर x है तो वहाँ पर अपन x का मान रखेंगे। अपन ने x का मान रख दिया 5, इसके बाद प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 3 दिया हुआ तो 3 रख दिया। इसके बाद y की जगह y का मान अपन रख देंगे, तो y की जगह y का मान रख दिया, y का मान 2 दिया हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन और क्या करेंगे कि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो यह कुल मिलाकर कितना होता है, यह अंडर रूट के अंदर 16 हो गया। तो आपको भी पता है कि यदि किसी संख्या के अंदर रूट लगा हुआ है तो उस संख्या का अपन को वर्गमूल लिखना पड़ता है। तो तभी यह क्या होगा, ये जो इसका ये जो लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ये जो रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ही होता है कि वर्गमूल, क्योंकि ये वर्ग ही लगा हुआ है, एक तरह से ये क्या होता है, वर्ग ही होता है। तो आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको भी पता है, वर्गमूल सॉरी निकालेंगे तो आपको भी पता है कि 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 होता है 4 का वर्गमूल। ठीक,
काफ़ी बच्चे इसमें गलत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आपने तो यहाँ पर 4 का, इसमें आपने तो यहाँ पर 2 का वर्ग लिख दिया। लेकिन क्या होता है, वर्गमूल अलग होता है और वर्ग अलग होता है। वर्ग जो होता है, यदि अपन इसका इसका यदि अपन वर्ग लिखेंगे तो वो अलग होगा, और इसका अपन वर्गमूल लिखेंगे तो ये अलग होगा। तो ये वर्गमूल दिया हुआ है और इसका वर्ग वो अलग हो जाएगा। वर्गमूल अलग है और वर्ग अलग है। तो आप इसको सवाल को नोट करें और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगले सवाल को। जब आप इसका वर्ग निकालेंगे 16 का, तो आप क्या करेंगे, 16 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो 256 आएगा, क्योंकि वह उसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। और इसका जब आप वर्गमूल निकालने जाएंगे तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 4 निकल आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग ही होता है ये 16। ठीक, तो आप इस सवाल को नोट करें और चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि यह चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अपन ने 2 क्लासें पहले ले चुके हैं। इस टाइप में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बचे थे, जो मैं आज आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो आप इस सवाल को करके देखिए कि क्या सवाल कह रहा है और किस तरीके से करना है। लिखा हुआ है कि 6 अंकों की संख्या 1, 2, 3 एक्स वाई जेड जो 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक, आप इस सवाल को एक बार बेहतर तरीके से पढ़ें, इसके बाद इस पर आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो अपन देखेंगे इस सवाल में कि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि x का, y का और z का, इनका तीनों का मान निकालना पड़ेगा, तभी सवाल में अपन आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपन x माइनस वाई प्लस जेड का मान निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको अपने पेयर में भी नोट करेंगे। तो भाग किसका देना है, भाग देना है हमें 7 से, 11 से व 13 से। तो आप एक नोट बना करके लिखिए कि जब भी क्या हो, कोई संख्या दी हो और 3 संख्याओं का अगला मान ज्ञात करना हो, जब 3 संख्याओं का अगला मान ज्ञात करना हो, और जब कब ज्ञात करना हो, जब कोई संख्या आए, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 77 हो गया और 91 हो गया। और इसके बाद अपन क्या करेंगे कि एक संख्या आती है 143 और एक संख्या आती है 100, 1001, 143, 91, 77, 13, 11 और 7। ये ऐसी संख्याएं दी हुई हैं, आप इनको अपने फेयर में ज़रूर नोट कर लें कि ये ऐसी संख्याएं दी हुई हैं जब इन संख्याओं से भाग देना हो, और या तो 2 संख्याएं दी हों या 3 संख्याएं दी हों। यदि ये संख्याएं दी हुई हैं, तो यदि हमें किसी का भी मान निकालना है, ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम वही संख्याएं आ जाती हैं। ठीक, कैसे? यदि दिया हुआ है x, 1, 2, 3 और x, y और z का मान निकालना है हमें, तो x का मान, z, y का मान और z का मान क्या होगा। जब ये संख्याओं से अपन भाग देंगे तो जो पहला अंक है वही x का मान होगा, जो दूसरा अंक है वही y का मान होगा, और जो अंतिम अंक है वही z का मान होगा। अर्थात क्या होता है, जब इन संख्याओं से अपन भाग देते हैं किसी संख्या पर, और यदि हमें किसी संख्या का मान निकालना हो, जैसे x, y हो गया, z हो गया, या इनकी जगह a, b, c, d कुछ भी आप ले लें, तो इनका मतलब होता है ये नंबर जो हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक, जब आप देखेंगे, आप इनको आप कितनी बार भी लिख दें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, आप इनको कितनी भी बार लिख दें, जब आप इन संख्याओं से भाग देंगे तो ये भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यदि जब इनका मान निकालना हो, किसी भी 2 का या 3 का या 2 यहाँ पर x, y का भी निकालना होता, तो भी क्या होता है, इनके रिपीटिंग नंबर होते हैं। क्योंकि जब इन संख्याओं से भाग देते हैं तो ये संख्याएं क्या होती हैं, जब रिपीटिंग नंबर में आती हैं तो इन्हीं को अपन क्या कर देते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि x का मान क्या होगा जो पहली संख्या है, y का मान क्या होगा जो दूसरी संख्या दी हुई है, और z का मान क्या होगा जो हमारी तीसरी संख्या दी हुई है। तो आप इनको नोट करें
और ये नोट लिख लें कि जब किसी संख्या में इनका भाग क्या किया जाता है, दिया जाता है, तो यह संख्या को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। ये संख्या क्या होती हैं, रिपीट करती हैं जब किसी का मान ज्ञात करना हो। तो बस हमें पता चल गया कि x का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, y का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है और z का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और हमें क्या करना था, अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। तो अपन को क्या करना था, x माइनस का y प्लस z का मान अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो चलिए x की जगह अपन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, y की जगह अपन क्या करेंगे, 2 रखेंगे, इसके बाद z की जगह अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 1 है और प्लस का 3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। माइनस का 2 दिया हुआ है, माइनस का 2 अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब 4 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 ही आएगा। ठीक, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और यहीं पर आज हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास को समाप्त करेंगे और कल एक नई क्लास आपके सामने आएगी। जो भी अगला टाइप होगा वह मैं आपको कल ही बताऊंगा। तो इन क्लासों को आप अपनी फेयर पे नोट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और सभी को कहें कि क्लास चल रही ड्रीम मैथ क्लासेस पर, सभी लोग आकर जुड़ें और इस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी में बहुत ज़्यादा मजबूती आए। और आज क्लास में करीबन 4 ही क्वेश्चन हो पाए हैं क्योंकि इतने ही क्वेश्चन बचे थे जो टाइप के थे, मैंने आपको आज बता दिए, समझा दिए हैं। और कल चलेंगे अपन एक दूसरे टाइप पर जो बेहतर तरीके से अपन उसको भी पढ़ेंगे। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, उसमें भी जैसे हमने इसको पढ़ा है इसमें काफ़ी सारे सवाल हर टाइप के बताए दिए हैं हमने। काफ़ी बड़े बड़े सवाल आए, छोटे छोटे भी सवाल बताए, सभी संख्याओं के नियम भी आपको बताए हैं। यदि आपने उन पुरानी क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें और तभी इस क्लास को देखें, क्योंकि आप डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो जो मैं पिछली 2 क्लासें आपको पढ़ा चुका हूँ इस क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले इन संख्याओं के नियम आपको पढ़ने होंगे। जब तक आप नियम नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाग कैसे दे रहे हैं। तो आप इन संख्याओं को, इस चैप्टर को, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को बेहतर तरीके से पढ़ें। चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव का, आप इनको पढ़ करके जाएं, आपसे क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो चलिए आज का समय हो गया है अपना और आज क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और चलते हैं आज के इस अंतिम सवाल के बाद। तो चलिए चलते हैं। सभी को थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।